नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हम देखेंगे द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर, जिसको विवेक अग्निहोत्री सर बनाए हैं। इन्होंने ही कश्मीर फाइल्स भी बनाई थी, जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट पे ये स्टोरी लेते हैं, उसी पे मूवी बनाते हैं। तो चलो देखते हैं इसका ट्रेलर। बेटा, अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो, सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट पहले तो सब गांधी हिंदू थे ना। जी। हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान से बिल नहीं भरा तो जिन्नों को कोलकाता में चाहिए, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। ओहो, हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। बोल्डेस्ट फिल्म एवर लग भी रही है। वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की Cinematic जान की कोई कीमत masterpiece। नहीं? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, इफ कश्मीर हर्ट्स देश यू, जलता है, बंगाल विल खेल हॉन्ट यू। चलते रहता है। राइट टू लाइफ द बंगाल फाइल्स, अ फिल्म बाय विवेक रंजन तू अग्निहोत्री। बता सकता है इसमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो है। तो भाई ये रहा बंगाल फाइल्स का ट्रेलर। और ये 1946 में कलकत्ता में जो भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, और वो काफ़ी सच में हॉन्ट करता है। अभी इतना कुछ पता नहीं है, हम उस टाइम देखे नहीं उन सब चीज़ों को, बट उसको फिल्म के थ्रू ऐसे दिखाकर हमें सच में डरा दिया गया। यार मैं तो डर गई, ऐसी सी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिली। और उसमें मास किलिंग हुई थी उस टाइम बहुत ज़्यादा, हिंदू और मुस्लिम के बीच में। और इसी चीज़ के लिए हुई थी कि ये हमारा है, ये आपका नहीं है, इस चीज़ के लिए। जो कि अभी भी वो सब चीज़ें होती रहती हैं, जहाँ होना होगा होता है। वो थिंकिंग हम चेंज नहीं कर सकते, जिनकी थिंकिंग अब वही रह गई है। तो यार वो प्रॉब्लम उस समय ज़्यादा लेवल पे होता था। तो आप देख सकते हो कि कुछ इसमें ऐसे सीन्स थे जो आपको सच में ऐसे डरा देंगे, घिन आ जाएगी आपको सीन से। जैसे कश्मीर फाइल्स का भी जो क्लाइमैक्स था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो मतलब वो क्या मैं कहूँ, ऐसा चीज़ उसमें दिखाया गया कि अभी भी मैं सोचती हूँ तो वो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो एकदम साइलेंट
कोई म्यूज़िक नहीं थी वहाँ पे, और साथ में ऐसा दिखाया गया कि वो आप देख लोगे बट बाद में वो आप सोचोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। तो वैसा ही कुछ इसमें, ये तो मुझे उससे भी अलग लेवल पे लग रही है, क्योंकि इसमें वैसे 10-12 सीन्स लग रहे हैं, मतलब वो तो बस क्लाइमैक्स में ही था। इसमें तो मुझे लग रहा है काफ़ी मूवी की काफ़ी टाइम पे वो वैसे सीन्स आएंगे। तो मुझे ठीक लगा, मतलब ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा बनाया गया है। मुझे लग रहा है मूवी में बहुत कुछ कवर किया गया होगा। मूवी में बहुत से इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल जाएंगे 1946 तक के, और उसके बाद के भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो वो सब भी हमें देखने को मिलेगा। तो मैं देखना चाहूँगी। जो चीज़ें मुझे अभी नहीं मालूम है, क्या पता इसके थ्रू कुछ चीज़ें पता भी चले। तो आप जाकर बताना मुझे कि आपको कैसा लगा द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर, और कमेंट करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।